गंदा विचार मतलब ये देखो ऐसे गरीब की तरह एकदम पागल की तरह वो ऐसे सोच है ना, वो ऐसे वक्तों से ऐसे ऐसे उसके जो भेद है ना उसको पागल समझे, ठीक है, अभिमानी समझे उसको। तब हमारे अंदर उसके प्रति क्या होगा, एक पागल है वो, उसका वचन सुनने से हम लोग को फिर ऐसे वचन बोलते हैं ना, कोई भी किसी से वचन बोलता है, वो देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो क्या करेगा, ऐसे जो जगत वाले हैं उनको पागल समझे हम, इसको कहीं भी ज्ञान नहीं है, अभी बच्चों की तरह है, ये एकदम छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक, अबोध बालक है, बहुत अबोध बालक है, इसको समझ नहीं है। ऐसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा ना, उसके अंदर जो गलत विचार है वो गलत विचार भी हम लोग को क्या देखेंगे, गलत विचार भी है ना उसके अंदर, जो गलत विचार है उसके प्रति दोष भी नहीं आएगा, और उसके जो गलत विचार के हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेगा, क्यों, अभी तक बालक है, समझ लिया, अभी छोटा है, अबोध है। अब छोटे बच्चे को कितना भी गलती करता है तो उसको कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता ना, क्यों नहीं बोलता, वो अबोध है, अभी बालक है वो, उसी को फिर छाती से लगा प्रेम करते, उसी का मुख चूमते हैं, उसी को खाना खिलाते हैं, तो उससे दूर जाते, अरे देख लो बच्चा को इससे दूर हो जा रहे, दूर हो जाओ इसको, छोड़ दो इसको, बच्चों का कोई बोलता है नहीं ना, उसी को छाती से लगाते प्रेम करते हैं। ऐसे ही जगत वाले से हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, मतलब उसके पास चीज गलत, उसके पास मैसेज है, लेकिन उसको ना हमारे पास जैसे बच्चों को हम करते हैं ना, वो कितना भी गलत होता है वो टट्टी में क्या आता है, टट्टी में जगह पर जगह टट्टी कर देता है, उसको हम खुद साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और छाती से लगाते हैं। हम जगत वाले से ऐसे करें, फिर जगत वाले से हम लोग को ऐसे करना चाहिए। कितना अबोध वाले के वो, कितने अबोध है वो, विचार करके देख लो, विचार करके थोड़ा थोड़ा विचार भी करेंगे तो बच्चे के हम उसके तरफ देखेंगे, बच्चों में उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ सही होगी, हाँ ज्ञान नहीं है तो फिर वैसे ही समझना चाहिए। हाँ, ज्ञान के कारण ऐसा होता है। अभी वो छोटा बच्चा रहता है, अपने पापा को मारता है, गाली भी देता है, देते हैं, हाँ मारता भी है, लेकिन वो अबोध है, समझ के पापा क्या करता है, फिर उसको प्रेम ही करता है, अबोध है, वो बताता है नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी नहीं मानता वो। जब उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाएगी तब समझ में आता है उसको, लेकिन उसी टाइम जो पापा ने उसको छोड़ दिया, अरे तू क्या पागल है, ऐसे करते कि जा मुझसे दूर हो जा, तो क्या होगा उसका क्या होगा, और ज्यादा बिगड़ेगा फिर, और अपने अंदर भी जी नहीं पाएगा इसी संसार में, अपने भाव भी खराब हुए, अपने अंदर क्रोध उत्पन्न, हाँ क्रोध उत्पन्न अपने अंदर हुआ। इसी प्रकार जो जैसा जगत वाले के हम सोच से हमारी सोच बिगड़ती होगी तो हम क्या है आदमी, बताओ फिर हम भी जगत वाले जैसे है ना फिर। यही तो गुरुदेव भगवान बोलते बोलते नहीं बनना चाहिए। हाँ। अगर कुछ बोलते हैं ना तो एकदम ऐसा समझना चाहिए वो ठीक बोले उनका क्या, उनका काम है, अबोध बालक है। हाँ, वही हमारे अंदर यही जाने, बच्चों के हम सोचते हैं क्या, बच्चे से गलत करके हम सोचते हैं, प्रेम करते हैं और ज्यादा, बराबर, और वैसे गलती करें तो हंसते हैं हम, बच्चे ऐसे करेंगे तो फिर ये गलती करें तो हम भी उसकी दोष करें, नहीं ना, फिर हम कितने भी बोले फिर हम लोग हंसी आनी चाहिए ऊपर, हाँ हंसी आनी चाहिए। क्यों हंसी आना चाहिए, कि अबोध बालक है, अबोध बालक, हम लोग को जैसे छोटे बच्चे गलत करने से गलत भी करते, देखो यार बेटा तो कितना होशियार है, कितना कैसा बोलता कैसा करता, देखो ये कैसे उसके ऊपर हम गलत करने पर भी उसको क्या करते हैं, वो हंसना ही भगत जी परिपक्वता का निशानी है। हाँ, और परमात्मा ने बोल ही दिया ना, जो आपको कोई बोलता है आपको फिर हंसी आती है ना, वो आपको पक्का भगत बन गया, ये सुने सर ने, सबने सुने, वो पक्का भगत बन गया, पक्के भगत बनेगा। आप लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, आपको गलत समझाया जा रहा है, आपके ऊपर हंस रहे हो, आप लोग के ऊपर गलत समझ रहे हैं, फिर भी आप हंस के आगे जा रहे हो, इसका मतलब पक्का भगत बन। इस चीज को तो परमात्मा बोलते हैं कि सात संगति में ऐसे ऐसे बॉन्ड रहते हैं, चर्चा करते हैं सबको, इसलिए बोलते हैं पापा आदि आदि दिन प्रणीत तभी कहीं आकर खाने, उसके बाद और ये भी गई ये ना, सत्संग में बूटे साधु एक से का दो नर उसके सर ने डाली जिसके झुके तले ने दाढ़ी, ये वाली ले लीजिए, उगा लेते हैं जो वाले गाने गा के अपना जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तेरे लगे रे सत्संग भागे हो भागे, कृपदास
चमन के माली, तेरे लगे सतसंग बागे, ओ भागे गृहदास चमन के माली। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मैं योगेश्वर रागे हो रागे, या उमर बतेरी जाली। अब मैं योगेश्वर रागे हो रागे, या उमर बतेरी जाली। तेरे लगे सतसंग बागे, हो भागे गरीबदास चमन के माली। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। कि मर जा संशय नागे, हो नागे जिन्हें सूरज पूरे गुरु में लाली। उनके मर जा संशय नागे, हो नागे जिन्हें सूरत पूरे गुरु में लाली। मेरे लगे सतसंग बागे, हो बागे गरीबदास चमन के माली। सत्संग में बूढ़े साधु, एक एक गाधु। सत्संग में बूढ़े साधु, एक से एक गाधु। नर उनकी शरण लागे, हो लागे जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरण लागे, हो लागे जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे सतसंग बागे, हो बागे गरीबदास चमन के माली। राम देवानंद उसके लाग्या एक अमर कंद। तेरा वर राम देवानंद उनके लाग्या एक अमर कंद। दे दिया अमर सुहागे, हो सुहागे मेरी ज्योत गगन में बाली। मोहे दे दिया अमर सुहागे, हो सुहागे मेरी ज्योत गगन में बाली। तेरे लगे सतसंग बागे, हो बागे गरीबदास चमन के माली। सत्संग की अमर कहानी, दिल संत विवेक न जानी। सत्संग की अमर कहानी, दिल संत विवेक न जाने। फकीर वेश दास के बागे, हो बागे मिली गुरु चरण की ताली। जागे चरण दास के बागे, हो बागे मिली गुरु चरण की ताली। मेरे लगे
सत्संग मांगे हो भागे गरीबदास चमन के माली सत्संग की अमर कहानी बिरल संत विवेक से जानी सत्संग की अमर कहानी बिरल संत विवेक से जानी दास के भाग्य हो भाग्य शब्द की ताली जग चंदन दास के भाग्य हो भाग्य मिली सारे शब्द की ताली तेरे लगे सत्संग मांगे हो भाग्य गरीबदास चमन के माली सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय मंदिर छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय सत्संग से शुद्धि आवे नहीं जीव 84 में जावे और मेटो देश और राग क्या उम्र भी तेरी जाती। इसमें हम लोग को परमात्मा क्या समझा रहे हैं, सत्संग में शुद्धि आती है, सत्संग से क्या आती है, शुद्धता आती है आत्मा में। और जो विकार करते हैं ना, विकार छोड़कर परमात्मा क्या बोलते हैं, विकार जो छोड़ेगा और गुरुदेव भगवान जो सत्संग बताएंगे सब चलेगा तो क्या होगा, चौरस नहीं जाएगा, चौरस नहीं जाएगा। फिर वो परमात्मा क्या होगा, जो सत्संग सुनकर क्या करेगा, राग द्वेष क्या करेगा, जो सत्संग सुन लिया तो उसको समझ में आएगा ना, ये सारे क्या है, ये सारे हम एक ही परिवार के हैं सारे। हम सब जब परमात्मा साथ थे, हमारा तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव परमात्मा है, क्या है परमात्मा हमारा, सब परमात्मा ऊपर है ना, परिवार तो अपना सर्व से एक ही परिवार, हम वही एक परिवार में रहते थे, हम एक परिवार से निकल कर आए हैं, आज यहाँ पर राग द्वेष कर रहे। ये कोई बोलता है मेरा, ये नहीं बोलता तुम्हारा नहीं, तुम्हारा है, मेरे नहीं है, ये पराया समझते उसको, अपना समझ, अपने परिवार में जन्म लिया है, ये अपने हैं और उसको पराया समझते, और सारे दुनिया अपनी अपनी भाई बन रही है, अपनी बहन भाई बहनी है। हाँ सब नीचे रहने से राग द्वेष क्या करे, फिर अपने से कोई राग द्वेष करता है क्या? और जो राग द्वेष मतलब क्या होता है, राग मतलब प्रेम करना, जहाँ प्रेम है तो द्वेष है। परमात्मा बोलते हैं जहाँ पर प्रेम है वहां पर दोष है। पत्नी और पति पत्नी का झगड़ा क्यों रहता है, राग द्वेष क्यों रहता है? प्रेम की वजह से, प्रेम की वजह से। जहाँ पर प्रेम है वहां पर द्वेष है। प्रेम क्यों है? अपना समझ लिया इसलिए प्रेम हो गया। एक को अपना समझ लिया, सारी दुनिया को अपना समझेंगे तो सबसे प्रेम होगा, दोष किसी से नहीं आएगा। अपना समझना मतलब है सबसे बड़ा ये रोग है, ये राग द्वेष बड़े रोग है, इनके बड़े ये सबसे बड़े डेंजर रोग है ये। इसलिए हम लोग परमात्मा बोल रहे हैं, कल से चर्चा चल रही है राग द्वेष के ऊपर भी। परमात्मा इस मेटो द्वेष और राग जिसकी उम्र बतेरी जारी क्या है, तुम्हारे उम्र चाली जा रही हो, तुम्हारी उम्र एक एक दिन ऐसा ढलता जा रहा है, छोड़ दो इस राग द्वेष को। अपने परिवार में रहकर भी अपना ना मानो, किसी को अपना मान लिया तो प्रेम उत्पन्न होगा। ये मेरा है, ये मेरी है, उत्पन्न प्रेम उत्पन्न हो गया। मेरी है, मेरी बेटी है, जिसने मेरी मानी उसको चोट लगेगा, चोट लगेगा। परमात्मा को याद करना, परमात्मा के बच्चे। इसलिए तो बोल रहा परमात्मा राग द्वेष बड़े रोग है, इनके बड़े जंजीर। प्रेम बनता किससे? मेरा। जो राग द्वेष बनता किससे है? जो भगत मैं करता है, अरे मैं और मेरा जो बोलता है ना, उसको चलता है, ये राग द्वेष बनता है। ऐसे ही क्या हुआ था कि भगत जी घर पे साथ संगति था, तो वहाँ पे क्या था कि आमनी बहन जी जो है वो लड़का तो क्या था, ध्यान समझ में आता है। जो चौरासी नहीं करते थे, परमात्मा रात में नहीं वो चर्चा हुई थी, उसमें बताया जा रहा था किसी क्या सपना मिल गया, सहारना मिल गया, सपना मिल गया, सहारना मिल गया। सहार शब्द प्राप्त योग्य नहीं बना, लेकिन वो जीव
सर्वनाश गिरी में नहीं जाएगा। और जब तक वो सार शब्द को प्राप्त करने योग्य नहीं बनेगा तब तक वो सर्वनाश गिरी में नहीं जाएगा। जब सार शब्द प्राप्त करने योग्य बनेगा तो उसको निर्गुण उपासना होगा, सार शब्द दिया जाएगा, फिर सर्वनाश हो जाएगा। इसका ये सत्संग सुनने के बाद ही क्या है, सर्वनाश गिरी में नहीं जाता। ये परमात्मा क्या बोल रहे हैं, मोक्ष पाना चाहते हो तो इस मेटो द्वेष और राग है। द्वेष और राग अभी जैसे कि सब लोग के बारे में नहीं परमात्मा बता नीचे वाले सब लोगों के बारे में, वो अलग अलग क्यों है बताओ। इसी कारण दोष और राज के कारण है, मोह ममता के कारण। मैं और मेरी घर हाँ, मैं और बस मेरा, वही इसी के कर्ता लिए खुद बोला को गया मानते है। हैं। अलग रहेंगे ना, हाँ। अलग अलग हो गए। और वो एक रहते तो परमात्मा अलग क्यों करते सबको, सबको अपने नहीं पास अलग- ही रखते ना सब सबके पास तुम्हारे। रखते हैं। अलग अलग ही उनको रचना क्यों करना पड़ा, नीचे के लोग क्यों बनाना पड़ा, अलग अलग महल क्यों बनाना पड़ा। हाँ। अभी बताओ घर में क्या है, एक परिवार घर में है, एक परिवार में समझो 10 बेटे हैं, 10 परिवार में रहते थे, लेकिन उनको बाप ने क्या किया, अलग अलग मकान बना के दे दिया। दे दे। क्यों दिया, ये झगड़ा एक मकान में रहकर झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ। उनकी निभेगी नहीं। निभेगी नहीं, इसलिए उनको भी अलग दे दिया, उनको भी अलग दिया, उनको भी अलग दिया। इसलिए परमात्मा सोच रचना करनी पड़ी, इनको अलग अलग करना पड़ा। इनको एक तो नहीं, एक जगह नहीं रह पाए, ये क्या किए, इनको अलग, इसका परिवार, इसके अपने अपने परिवार में साथ खुश है, इसके परिवार साथ खुश है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। और फिर एक जगह हो तो झगड़ा करते। सही क्यों कर रहे हैं झगड़ा बताओ। राग द्वेष ये मेरी बेटी है, मैं ये मेरा और बेटा मैं- है, ये मेरे घर है, कर्ता मान लिया ना। करता मान लिया। मैं मेरे कारण तो यही तो सबसे बड़ी वो है, ये बहुत अरे, मतलब हम किसी घर में भी जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर भी किसी घर में भी जाएंगे, कोई भगत होगा, जिसको ज्ञान होगा तो नहीं करेगा, जिसको ज्ञान होगा तो क्या करेगा, जिसके घर में जाएगा, इसके घर में आएंगे, वो बोलेगी इसके घर में मैं, तो वहां पर दोष उत्पन्न होगा। और जो बोलेगी मेरा घर है, उसके तो वहां पर भी दोष उत्पन्न होगा। और बोलेगी परमात्मा घर है, हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं होगी ना। सब परमात्मा के चरण। परमात्मा घर वो भी है जिसमें तुम रहते हो, ये भी है ये भी- परमात्मा ही, परमात्मा सब घर। परमात्मा। परमात्मा दिए हैं दे भाई, ऐसी जो पॉइंट रहेगी ना तब दोष होगा तो भी निकल जाएगा। निकल कैसे जाता पॉइंट है, है, हाँ। परमात्मा घर है, ये कुछ रहने चाहिए परमात्मा के दरबार में, डर भी बन जाता डर है। बन जाएगा। इसलिए दोष भगवान जहाँ पर जिसको ज्ञान है ना उस दोष नहीं करेगा, हाँ सही। और जिसको ज्ञान नहीं है दोष पक्का करेगा। इसलिए साथ संगति रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है, खुद को सुधारने के लिए, खुद को बिगाड़ने के लिए नहीं। साथ संगति में जाकर क्या राग द्वेष करता हो तो क्या लिया उसने, कुछ नहीं दिए। वहां पर जाके यही लिया ना, राग द्वेष लिया। और जिस सात संगति में जाकर आप लोग राग द्वेष मिलता है तो इसका मतलब ये है, जिस इतने सात संगति को अटेंड करके भी राग द्वेष उत्पन्न होता है, इसका मतलब सात संगति में जाकर राग द्वेष वाली बातें सुनी आपने। हाँ सही है। जिस एवढी इतनी सात संगति अटेंड करने के बाद भी हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मतलब उस सात संगति में हमने राग द्वेष ही सीखा है, हम लोगों ने प्रेम भाव से ही सीखा है। इसलिए बोलते ना परमात्मा प्रेम भक्ति सदगुरु रामपाल जी लाए करे रमेश दास परम, क्या है, हम प्रेम भक्ति करनी चाहिए भक्तों को। प्रेम से कैसे रहे, प्रेम कैसे अपना वो अंदर उत्पन्न हो। हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रेम भक्ति दी है, द्वेष भक्ति नहीं दी हम लोग को, प्रेम भक्ति दी है। बस सबसे प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। जब वो ऐसे जो हम गुण उत्पन्न, जो गुण भगवान के हैं उसके अनुसार हम चलेंगे तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा। सही है। और जो भगत असली अपने परिवार घर जाने का तैयार होते भी तो उसके पास वो ज्ञान, जब जो अपने असली परिवार में असली सटलों में जाना चाहेगा। जब अभी बताया ना परमात्मा ने इसमें सुना थे, चल कर चलो चार वेद क्या गावे, जो कहा ना जाए, यानी कभी जिसकी चर्चा कहीं हुई ना हो इस पृथ्वी पे, वो ऊपर के चार जो पोर्शन है वो सारा भी अकय लोक कहलाता है। और उन चारों में सबसे ऊपर वाला भी अकय अनामी लोक कहलाता है। सतलोक, अलकलोक, अगम लोक और अकय लोक। अकय लोक का भेद उसका होगा जो नीचे के तीनों का भी भेद रखता होगा। आके लोग का भेद उसी को होगा, नीचे के तीनों लोग का भी भेद रखता होगा, उसको आगे लोग का भेद हो जाएगा। जो अभी तीनों लोग का भेद पता नहीं है, आगे लोग का भेद कैसे पता चलेगा? हाँ, उसका चिंतन मनन गया ही नहीं उधर। जैसे कि सोचते बाबा वहां पर जी क्या है, जो उस पहले सबसे पहले उस तीन लोग के बारे में पता होना चाहिए उसको।
तीन लोक में अंदर क्या क्या होता है ये पता चलेगा, तभी तो आखिर लोग का पता चलेगा, तब तो जाकर समझ में आएगा उसको सच में इस नीचे वाले वहां पर क्या है। परमात्मा परमात्मा स्पष्ट बोल दिया ना, जब तक फिर उस आने में लोग में जाने के बाद आपका क्या होगा, संपूर्ण तरह से आपका मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण तरह से मोक्ष हो जाएगा। गीता नंबर क्या है, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 से लेकर 53 तक इसमें लिखा है परमात्मा ने, जब तुम आने में लोक में जाओगे तब तुम्हारा संपूर्ण तरह से जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा। और परमात्मा हम लोग भगवान से यही तो मांगते हैं, हम लोग जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले। और जब आने में लोक में जाना इस बात हम लोग को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है, तो फिर क्यों ना डायरेक्ट आने में लोग चले जाए। पर इसलिए तो परमात्मा बता रहे नीचे वाले तीन लोग का जब तुमको पता चल जाएगा तभी तो उसको आगे वाला भेद तुम्हें समझ में आएगा। अभी तक हम लोग तीन लोगों का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, आगे लोग का खक नहीं होगा। फिर हम लोग का अभी नीचे तीन लोग का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, तो आगे लोग का ज्ञान होगा कैसे होगा फिर? जब तक उस लोग का ज्ञान नहीं होगा तब तो मोक्ष नहीं होगा, तब तक भगवत के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। वो अलग अलग सोचेगा और भी, और सपनों में जाकर यही सोच रहा है ना, क्या करेगा सपनों में जाकर, मेरा घर अलग होगा, मेरा विमान अलग होगा, और मेरा खुद का परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, ये सोच रहा है ना। दोष में है ना अभी तक, यही से अपना अपना परिवार सोच रहे हैं वहाँ पे, मेरा अपना परिवार अरे अपना परिवार होगा, और भगवान के मैं मेरा की कारण अंसा गया भी हो, इसी कारण पूरी संसार को मतलब विस्तार को प्राप्त हुआ। नहीं पिछड़ी पड़ी है सब परमात्मा। इसी राग द्वेष के चलते तो सब बिगड़ रहे ना, मेरा मेरी के चलते तो बिगड़े, मैं करो तो मार में, तू करे तो छूट पे, मैं हम अपना मन के मैं और मेरा है, इसलिए तो अटके हुए है ना। इसी को ना छोड़कर इसी यही लेकर हम सतलोक में जाना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होगा फिर? वहाँ पे यही होगा, वही राग द्वेष रहेगा फिर, लेकिन उतना नहीं रहेगा जहाँ पर वहां पर ज्यादा सुख, पैसे जहाँ पर ज्यादा सुख है ना वहां पर उतना नहीं रहेगा, लेकिन होगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन भगवान बता रहे जब आना लोक में जाओगे तब आपको संपूर्ण तरह से जन्म मृत्यु खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये संसार में देखो, संसार में जाएंगे बाद राग द्वेष रहता है, वही शांति में आ जाओ सारे भगत, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं आएगा? ये समझाया जा रहा है ज्ञान सत्संगति में, ये क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। इसी पर अगर जो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, किसी को नहीं ज्यादा लगता है इसलिए राग द्वेष करते हैं। सतलोक में एक जैसे इसलिए इतना राग द्वेष नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, मैं और मेरा है, पूर्ण तरह से छुटकारा नहीं हुआ। छुटकारा पूर्ण तरह से है, आने लोक में जाने के बाद ही पूर्ण तरह से छुटकारा है। इसलिए परमात्मा बोल रहे नीचे वाले तीन लोग का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे लोग का ज्ञान तुम्हें हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता? तुम्हारी बुद्धि वहां तक स्थिर हो चुकी है, आगे की तुम्हारी जा ही नहीं रही बुद्धि आगे। जब वहां पर अभी तुम्हें स्थिर हो चुकी जिसकी बुद्धि, परमात्मा बोलते तो न्याय होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए, तो तुम स्थिर हो गए तो खोज कैसे करोगे फिर? जब तक परमात्मा बोल रहे खोज ही हो तो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तो खोज करो ना, खोज करते चलो। भगवान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक खोज में चलना है। खोज करना मतलब परमात्मा पर तक आगे बढ़ना। परमात्मा ने क्या क्या ज्ञान दिया है उसमें तो देखे हम बाहर नहीं देखना है, भगवान के ज्ञान को छोड़कर बाहर नहीं देखना, लेकिन भगवान ने क्या क्या ज्ञान दिया ये तो देखे हम, तभी जाकर हम लोग को और लोग का पता चल जाएगा। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे हैं, आखिर लोग का भेद कब समझेगा, जब ये नीचे वाले तीन लोग का ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं ये मेटो द्वेष और राग उम्र बतेरी जाएगा। अब तो मेटो, अब तो छोड़ो, अब तो अपने घर परिवार में, अपने जो असली परिवार है आनंद लोक में एक ही परिवार में रहते हैं। परमात्मा तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो, और वहां पर सारी आत्म रूप में सारी रहती है। वहां पर उस परिवार में चलने के लिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे, उस लोक में जाने की तैयारी करोगे तभी तुम्हारा राग द्वेष मैं और मेरी छूटेगा। जिस सतलोक में जाना चाहते हो वही तो मैं और मेरा है, वो इधर कैसे छूटेगा? जो अंदर जो इच्छा है ना वैसे हम लोग को बाहर रिफ्लेक्शन होगी उसकी इच्छा का। पर जिसके अंदर ऐसे है कुछ भी नहीं, सारे हम एक है, जैसे अंदर ऐसे क्या है, मैं और मेरा कुछ नहीं है, हम सिर्फ परिवार वाले जितना भी आत्मा सब हम एक है, सब भाई बहन है, सब भाई बहन है। ऐसे जिसके अंदर रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका वही भाव बनेगा, मैं और मेरा नहीं रहेगा। राग द्वेष उसी का मिटेगा, उसी का राग द्वेष मिटेगा, तब वो राग द्वेष से पड़े परमात्मा क्या राग द्वेष पड़े रोग है यम के पड़े जंजीर। जब जिस भगत के अंदर राग द्वेष है उसकी यम की जंजीर पड़ेगी। हम लोग नहीं पड़े, सतलोक में थे ना, सतलोक में थे ना, सतलोक के सभी भाई बहन आए, सतलोक से नीचे कैसे गिर गए?
कोई भी कारण बने, भले वो काल का कारण बने और कैसे भी कारण बने, लेकिन हमारे ऊपर काल की जंजीर पड़ गई ना, यम की जंजीर पड़ गई ना। क्यों पड़ी? राजदेश कहीं ना कहीं है ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं कहा। अरे परमात्मा बता ही दिया ना, कुर्म का और अपना का काल का। काल, कुर्म का और काल का। वो तो बोल रहा जी से मारता हूँ, नहीं रख दो। इसलिए बोल रहे जब तक 3 लोग का पता नहीं चलेगा, नीचे वाले 3 लोग है, सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, 3 लोग का जब तक पता नहीं चलता तब तक आने में लोग कुछ भी समझ नहीं समझ पाएंगे। ऐसे राग द्वेष रखते हो तो सच्चे दरबार में आगे बढ़न कौन देगा? कौन बढ़न देगा फिर? तो जीवों के इस कमी के कारण ही यह सृष्टि का विस्तार करना पड़ा, परमेश्वर मजबूर रहे, बरोबर। नहीं तो इतना विस्तार करना नहीं पड़ता। यहाँ पर परमात्मा अनुभव लेने के आई थी, यहीं पर फंस चुकी है। अभी तो वो अनुभव लेकर फिर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो रही, और इसमें मेरे में आगे चुकी है। परमात्मा नहीं रखा जी नहीं तो तड़प करेगा। अनुभव यहाँ पे लेने का आई थी, अनुभव ले लिया, उसके बाद उसे तड़प करनी चाहिए ना, जाने की, जाने की वापस इच्छा, उमंग होनी चाहिए, मूल स्थान को वापस। कष्ट आल्यावर रडते तेवढी, कष्ट आल्यावर परमात्मा तुम्हीच आहे तुमचे कोण नाही। थोड़ी देर पर हाँ। ऐसे ही भगत बहन जी कैसा है, ये हम जीव बने हुए हैं, अचानक से हमारे ऊपर दबाव डाला जाएगा तो हम भक्ति में डगमग हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा भी क्या करते हैं, उसके थोड़ा धीरे धीरे जितना सहन कर सकता है वो, कितना सहन हमारा, इसलिए तो परमात्मा ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए बहुत के अंदर। सहन शक्ति है। हाँ, जितना सहन शक्ति रहेगी उसको आगे जाएगा, जिसके अंदर सहन शक्ति कम है वो पीछे रहेगा। सही है जी। और ऊपर से सहन करके चुप बैठेगा और अंदर मन में हलचल चली होगी, राग आधा हो गए, उपयोग नहीं ना दोपहर नहीं, कैसे भी करके वो अमल कर रहा है ना थोड़ा बहुत तो। हाँ, जो सब कुछ छोड़ रहा है वो क्या करेगा फिर? थोड़ा बहुत अगर एक नहीं दे तो चलेगा ना, अंदर से भी मर जाएगा उसका, ऊपर से चालू करेगा वो अंदर से मर जाएगा। जैसे क्या बहन जी, राग दिवस ये जो किसी भाई बहन में आता है ना, वो क्या है, वो अपनी मर्जी से कोई नहीं चाहता नहीं है, वो क्या है, परमात्मा जो है ना, वो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत कमियां की वजह से वो हो जाता है। मतलब कैसे परमात्मा जैसे जैसे आगे स्टेप को देते हैं ना, ज्ञान की तो कमी। सहन के ऊपर अगर वो सहन करते हैं तो परमात्मा कहे अभी सहन जब रहेगी तो फिर वो आगे को चलेंगे ऊपर, और उस पर जो है फिर परमात्मा जब वो अंदर से इच्छा भी रहेगी तो परमात्मा सब बुद्धि दे के आगे आगे चलाते हैं। तो थोड़ा क्रोध भी आ भी जाता है भाई बहनों को, तो हम भाई बहनों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा ही वो सब करते हैं। परमात्मा ही करते हैं तो उसका रिएक्शन चालू है ना, रिएक्शन चालू है, तो जो दूसरा भगत होगा तो उसको पता होगा, तो राग द्वेष नहीं करेगा ना, वो भी नहीं करेंगे। हाँ, तो इसमें तो ज्ञान सत्संग में दिया जाता है, और भगवान इसलिए तो ऐसी पुस्तक बना के लिखी है, लिखकर छोड़ी है परमात्मा ने। कबीर सागर हो गया, इसमें थोड़ा अभ्यास करेंगे, और परमात्मा यही बोलते हैं ना, तुम एक बार पढ़ने से छोड़ देते हो ना, एक बार नहीं पढ़ो, उसको भले ही 20 बार पढ़ो, एक बार पढ़ने के और दूसरी बार पढ़ो, उसका अलग ही उसका रिजल्ट मिलेगा, और ज्ञान दूसरा मिलेगा उसमें अंदर, नई अनुभूति मिलेगी। भाई कितनी 100 बार पढ़ो, अलग अलग मिलेगा, अलग अलग उसे उतनी तड़प से पढ़ो उसको। सत्संगी है गुरु जी का, एक सत्संग अगर आज सुनते हैं वही सत्संग कल सुनेंगे तो उसमें कुछ और मिल जाएगा, फिर इसमें पॉइंट मिल जाएगी थोड़े से आगे वाले तुरंत। अभी नहीं विशेष संदेश था 112 नंबर का, ये विशेष 112 वो पहले हम सुना था ना, पहले सुने थे ये, फिर आप सुनने के बाद कितना पॉइंट निकल रहा है, तब क्यों 2-3 पॉइंट्स निकल रहे हैं। सतलोक के बारे में कैसे साफ साफ परमात्मा हाँ, बता साफ रहे साफ हैं। बता दे परमात्मा ने। एवढं कळलं पहले नहीं समझ में आ रहा था वो चीज, टाइम आना है ना, जैसे भगत की बुद्धि हाँ, स्थिर बढ़ता है ना, बुद्धि उससे स्थिर परमात्मा जो है जैसे दया बस लेवल पे मिल आगे क्या बताया परमात्मा ने, जो नर सत्संग में आते प्रवचन की मेवा खाते हैं, नर उनके मर्जा संचय नाग जिनकी पूरे सुरत गुरु में ला लिया। जो भगत जो होता है सत्संग में आते हैं, सत्संग का प्रवचन का क्या खाते हैं, मेवा खाते हैं। प्रवचन में मेवा खाते हैं, मतलब प्रवचन सुनते हैं ध्यान पूर्वक, जिसने ध्यान पूर्वक खाया उसी तो, जिसने ध्यान पूर्वक सुना उसी ने तो प्रवचन को खाया, मतलब ग्रहण किया है, ध्यान पूर्वक सुनकर उसको अपने अंदर रखा है सत्संग को। हाँ सच में यार, प्रेम से भाव से सुनना, तो जैसे कि साधना वाला जो साधना चैनल चलाता है वो भी सुनता है ना, और सारा सुनता है, उसको समझ में आ गया वो किस लिए सुनता है, उसकी ड्यूटी लगी, वो बस खाली इसलिए सुनता है क्योंकि कहीं पर हमारा गलत ना हो, गलत ना हो जाए,
ड्यूटी और जो भगत अपने खुद के लिए जैसे बार बार परमात्मा समझते हैं, मूर्ति जो शिव जो रहता है, जब ऊपर से बारिश गिरेगी स्वाति नक्षत्र की और तब उसका मुंह खुलेगा, तो एक ही थीम काफी है उसका मूर्ति बनने की, एक ही थीम में काफी है। लेकिन मुंह ही नहीं खुलेगा तो सारे सावन बरस जाओ, कोई फायदा नहीं। फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए सत्संग में भी जाना है, परमात्मा बोलते हैं अति प्रेम से सत्संग में बैठना चाहिए और भाव से सत्संग सुनने चाहिए। परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, सत्संग जो करता है ना उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, तब जाके उसके अंदर सत्संग की वाणी प्रेम की पवन करे चेतन झलकी थी। और प्रेम से उसको अंदर जाकर काम करती है ना, अंदर उसको रख दिया उसने। जैसे कि जो इंजेक्शन है, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद है ना, तब उसके अंदर के जो भी बीमार पड़ा है जिस कारण से, उसको खत्म करके उसको ठीक कर देता है, धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक होता है। फिर उसको अंदर ही जाने नहीं देगा, बाहर ही निकल जाएगा, तो कैसे ठीक होगा? कैसे वो जाके वो तो डॉक्टर के पास भी आ गया, डॉक्टर के पास जाकर उसको इंजेक्शन लगा भी आ गया, लेकिन इंजेक्शन आज हुई है ना, दवाई अंदर गई नहीं तो क्या फायदा? अंदर जाएगी तब जाके वो काम अंदर काम करेगी। उसको क्या भी उसको अंदर अंदर दवाई जाएगी, सत्संग की दवाई समझो या हॉस्पिटल की समय उदाहरण हॉस्पिटल की, वो अंदर जाएगी तो उसको काम अपने अपना आप करेंगे ना, काम ऑटोमेटिक करेगा। ऑटोमेटिक करेंगे। ऐसी वाणी है ये सत्संग। जब अंदर हम जाने देंगे ना, हम शांति से बैठ के सुनेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, तब जाके अपने आप काम करती है, अपने भी काम चालू करती है। हम लोग को ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कुछ नहीं होगा जी, एकदम परमात्मा कृपा करते हैं। हाँ, ज्यादा हम उसके ऊपर ज्यादा सोच भी लेंगे तो हमारा दिमाग खराब है। ये हम जीव बुद्धि है, क्या है? हम जीव बुद्धि है, और जीव बुद्धि ज्यादा सोचता रहेगा ना, जो होगा वो भी निकल जाएगा विचार करते करते। इसलिए ज्यादा नहीं सोचना है, जितना है ये सत्य। हम लोग पता है सत्य, बस सत्य के ऊपर, सत्य को 100 बार सुनो, एक बार सुनो, इस सत्य को सत्य रहेगा, दबाए नहीं जा सकते, दबाया नहीं जा सकता उसको। लेकिन हम 100 बार क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर सत्य के ऊपर शंका है। शंका म्हणजे अशी कंगाल होऊन बसली आहे ना, सत्यावर टिकलीच नाही, नंतर तिला शंका येते। नहीं हो बहन जी, वो क्या है, जो सत्य है शब्द, जो शब्द सत्य है, जिसको ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया इस शब्द सत्य है, तो उसने उसके ऊपर बार बार विचार करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? वो सत्य तो सत्य के ऊपर विचार करने की जरूरत क्या है? और डॉक्टर जो किसी के पास जाता है, डॉक्टर जो होता है किस मरीज के पास जाता है? ज्यादा आदि सीरियस हो, और जो अच्छे पहले से है उसके पास क्यों जाएगा? ठीक है, वो उसके पास नहीं जाएगा। इसी तरह सत्य जो है ना, वो मजबूत पहले से मजबूत है, उसको क्या बार बार उसके पास उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है? हमको पता चल गया ये सत्य है, तो उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कुछ नहीं। जब हम लोग को शंका हो रही है बाबा ये सत्य है, सत्य है, तो उसके बाद शंका उत्पन्न होती है, तब क्या होता है? बार बार उसके ऊपर विचार करते हैं। एकदा विचार आला ती बार बार तीच केला बसते। एकदा जराच आपण विचार करायला जरा प्रयत्न केला की हळूहळू तीच येते। वही ना बहन जी, वो सत्य क्या है, सत्य के ऊपर हम लोग को शंका होगी, इसलिए बार बार उसके ऊपर शंका उत्पन्न हो रही है। हम लोग को सत्य को अभी तक दृढ़ता से विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए उसी सत्य को हमारे बार बार चिंतन मन हो रहा है। वहां से बार बार करते रहोगे ना, तो क्या होता है, सत्य भी एक दिन झूठा दिखाई देगा, ब्लाइंड पे हो जाना। सत्य भी झूठा दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपर बार बार विचार किया मन में, शंका करके। भगवान बोलते हैं जब तुम्हारा नाम खंड होगा, तुमको शंका हो रही तो शुद्धिकरण कर लो। जो परमात्मा के ऊपर शुद्धिकरण करने के लिए तुम शंका होगी ना, तो जब तक तुम उसका बार में शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा, तब तक तुम क्या होगे, उसके ऊपर भी शंका करना नहीं छोड़ोगे। शंका शुद्ध भोग क्या है? इसमें ही तो बना, उनके मर्ज संशय नाग जिनके सुरत पूरे गुरु में लाली। जो नर सत्संग में आते पर वचन की मेवा खाते, उनके मर्जा संशय नाग जिनकी सुरत पूरे गुरु में लाली। उसके संशय मर जाते हैं। ऐसा पति मिल गया, ऐसा भगवान मिल गया, उसके वचन निकल गए तो सत्य है, उसको फाइनल डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर विचार करता है, तो आगे बढ़ने के लिए उसे विचार करना चाहिए। करना भी है तो हम आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसे विचार करेंगे तो क्या फायदा उसका विचार करके? फिर हम लोग को कमजोर करेगा वो। हाँ, वो तो बार बार नहीं करना, लेकिन हम लोग को उमंग चढ़नी चाहिए। ऐसा ज्ञान मिला, ऐसा ही मिला, ये उमंग से क्या होता है, फिर वो भगत आगे बढ़ चलता है, भगवान से प्रेम में अलग प्रेम बनता है उसका उमंग में। वो सत्य जो है, सत्य की उमंग की अलग रहती है, वो सत्य की उमंग अलग रहती है। सत्य जो समझ में आ गए सच में सत्य है, तब उसकी उमंग बढ़ेगी।
आज सत्य अभी तक उसको समझ ना आने से उसको शंका बनेगी, उसको शंका बनेगी। और जब सत्य सच में ऐसे ही ऐसा ही है, तब जाके वो भरे उमंग में भरकर आगे बढ़ेगा फिर वो। इसलिए जो संशय, जो हमारे अंदर कोई भी चीज की संशय नहीं होनी चाहिए भगवान के ज्ञान के ऊपर। शंका नहीं होती, लेकिन बार बार विचार करने से उसकी शंका भी, वो सत्य भी शंका में आ जाता है और शंका से भी सत्य भी जुड़ने लगता है। इसलिए बार बार करने की जरूरत है, छोड़ दो और अपना दूसरा काम करो। ये मन है, मन ऐसी चीज है, सत्य को भी झूठ करने के पीछे लगा रहता है। बार बार विचार करके देखो, सत्य को भी झूठ करने के पीछे लगा रहता है। मन दूध है ना काल का। झूठ को सत्य करेगा, झूठ को सत्य करवा देगा, सत्य को झूठ करवा देगा। आता ये तो- विचार करा, ये परमात्मा तो अज्ञान है ना। प्रेम देणार नाही. बरं, आणि लगे दुसऱ्या जरा परमात्मावर प्रेम आहे, नकलीवर प्रेम लगे होईल. बरं, असलीवर प्रेम करायला लगे किती हे करते. नकलीच आहे मग. नकलीच की. जो प्रेम होते. इसलिए सत्य को, हम लोग को सत्य आ गया समझ में, तो उसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं। हम लोग का मन क्या करेगा, उस सत्य को झूठ करने के लिए पीछे लगे रहेंगे। इस लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वो सत्य से हटेगा, उसको पता चला सत्य है, छोड़ दो ये, तुम इसका विचार मत करिए, उसको मन को छोड़ के अपने दूसरे काम में बिजी कर देना। काम में बिजी कर दो। नए काम में बिजी करेगा तो सत्य को भी झूठा साबित कर देगा। उसका काम ही वकील है वो। वकील का क्या काम करता है, सत्य को असत्य, असत्य को हाँ, सत्य. झूठ सही मिला के वो उसे काल का वकील है। काल का वकील है। सही। अपने गुरुदेव भगवान है सच्चे वकील। हाँ, और जो हमारा जो परमात्मा वकील है, ये नीच मन है। नीच माने। मैं ये वकील सत्य को हमें सब पता है, सत्य है, हाँ, और इसके पास ये लगा है। नीच माने। नहीं, सत्य नहीं है, दोनों की मन बोलता है। हम किसकी सुनते, इसको सुनेंगे, इसकी सुनेंगे। हम लोग निज मन के सुन के आगे बढ़े, और उसके बाद इस बार बार बोलेगा हमको चलो सत्य नहीं है, ऐसे वैसे, हम क्या करें, सब छोड़ के अपना काम करें। ये हमको नहीं छोड़ेगा, ये ऐसे हम विचार करते बैठेंगे, ये हम लोग ये सत्य को झूठ साबित कर देंगे। इसलिए हम लोग उसको मन को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, काम लगा देंगे। काम में। म्हणजे कसं आहे, सांगू का? आता परमात्मा सत्संग सांगतात ना, असं म्हणजे अहंकाराला म्हणजे तुम्ही मोक्ष शेअर करणे या तुमचं मोक्ष होत नाही म्हणतात ना, त्याच्यावर ना चिंता होते, असं म्हणजे भीती वाटते. विचार यायचे. हाँ विचार. अहंकार आने के बाद क्या बोलते हैं, परमात्मा तुम उस परमात्मा के पद को प्राप्त नहीं कर सकते। 36 का आंकड़ा। हाँ, अधिकार नहीं बनोगे उस तुम। अधीनी में नहीं चला। हाँ, मतलब हम लोग को जब आदि अभिमान आता है तो समझ में आता है ना, कौन सा अभिमान है, क्या है, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग पता चलेगा नहीं ये अभिमान छोड़ना है, इसको छोड़ देना है। उस अभिमान को छोड़ देना, उसी अभिमान के ऊपर बार बार चिंता करेंगे, सब में अभिमान कौन सा आ रहा है, क्या अभिमान कौन सा आ रहा है, क्या नहीं, हम लोग पता नहीं चलता। तो वो क्या करेगा, सच में अभिमान करवा देगा फिर। एक मन उस उल्टा उल्टा करता है हमारा सब लोग, सबका। थोडा वेळा अभिमान अजून गेला तर होते, अजून परत आले तर होते, अजून कसं होतं. नहीं, वो तो अभिमान है, हम लोग उसको अभिमान, सच में ये अभिमान हो रहा है, तो हम लोग पता चलेगा अभिमान है ये, उसको हटा देंगे तो फिर उसके ऊपर बार बार चिंतन मनन करने की जरूरत है। फिर हम चिंतन मनन करेंगे तो फिर सच में हम लोग का अभिमान आएगा। चिंतन मन म्हणजे कसं, तुमचं मोक्ष नाही होतं असं कोण मारले सांगतात ना ते. त्याच्यावर टेन्शन होते. लेकिन हम जो सत्य है ना, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है कब से, हम लोग को जिस सत्य के बारे में पता है, जिस सत्य पर हम चल रहे हैं, हम लोग को विश्वास है ना उस सत्य पर। विश्वास सबसे बड़ी चीज है इसमें। हम लोग को जिस मार्ग पर चल रहे विश्वास है, और कोई प्रधानमंत्री आके बोले हमें अरे तुम्हारा नाम करने तुम्हें ये, तो फिर हम मानेंगे उसकी? नहीं मानेंगे। हम लोग को पता है ना, भगवान ये तत्व ने देकर रखा है ये। विश्वास किसे इस पर बहुत ही देर की बात। इतने हम लोग टॉर्च दे रखी है, हम टॉर्च लगा देखेंगे कहाँ पड़ा हमारा ये, और टॉर्च से दिखेगा आना है सत्य, हम रास्ता बराबर है, चलो अब छोड़ दो, उसके बाद ये झूठा है ये। के माध्यम से मालिक ने कितना बुलवा लिया, एक लोगों का ज्ञान है सब। हम लोग का समझ में आ रहा है ना मालिक की दया से कि हम जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो कैसा है, हम क्यों उनके पीछे पड़े, कुछ भी वो बोलते हैं वो कोई भी बोलो, गाना बोलो, कोई जगत वाला बोलो, कोई भगत बोलो, मैनेजमेंट वाला कोई बोलो, हम लोग को पता है ना परमात्मा ज्ञान में से हम क्रॉस करके देखेंगे हमारा जो रास्ता है सही है गलत है, देखने के बाद हम लोग पता चला सही है, तो चलो फिर उसकी क्या सुनिए, फिर प्रधानमंत्री की भी तब उसके जो प्रवचन, ये भी यही बोल रहे हैं आगे इसमें, जो नर सत्संग में आते हो प्रवचन की मेवा खाते, नर क्या पर परमात्मा ने उनके मर्जा संशय नाग, जो प्रवचन के अनुसार चलता है ना, उसके संशय नाग, संशय रूपी नाग है ना, ये मर जाते हैं। कब मर जाते हैं? जो पूरे गुरु में सुरत ला ली उसकी सुरती अपने गुरुदेव भगवान में लग गई ना, उस भगत की सुरती गुरुदेव भगवान में लग गई, तब उसको अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास होगा। कोई शंका नहीं, शंका नहीं रहेगी, गुरुदेव भगवान ने बोलते हैं फाइनल हो गया,
छोड़ दो ये हम लोग को डराने के आए, हमने गुरुदेव भगवान फाइनल हो गया। फिर ऐसा क्या फिर भी शंका है, इसका मतलब हमने गुरुदेव भगवान को क्या किया, अपनी सुरती पूरे गुरु में ले लेके अभी फिर जिस भगत की गुरुदेव भगवान के ज्ञान पर क्या है इन्हें अविश्वास बन रहा है, इसका मतलब हम गुरुदेव भगवान के अंदर हमारी सुरती नहीं लगी। ऐसे प्रेम बना नहीं अभी तक गुरुदेव भगवान में, जब प्रेम बनेगा तभी तो उसके एक एक वचन क्या होंगे, सत्य दिखाई देंगे ना। हाँ सत्य को ये नहीं हुआ मेरे पति ने बोल दिया फाइनल है कोई भी मत बोलो, तब जाके उसकी सुरती लगने से, उसके ज्ञान के अनुसार चलने से कोई भी बोलने के बाद डगमग नहीं होगा। परमात्मा जो है बताते हैं कि जो मतलब परमात्मा बताएं कि प्रेम बिना पावे नहीं कोटि समाज लगा। प्रेम जब हो जाता है अपने भगवान से, तो भगवान से प्रेम होता है, तो वो शब्द जो बोलते हैं ना, तो समझो परमात्मा को हमको बोल दिए, उस पर वो भाई बहनों को परमात्मा बोलेंगे, विश्वास होके आगे जब बढ़ते हैं तो परमात्मा फिर सब कुछ देते हैं, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। शब्द बोलते परमात्मा, शब्द शक्ति ही परमात्मा है स्वयं। परमात्मा बता रहे हैं जब ब्रह्मा विष्णु नीचे उतर के आएंगे, डगमग करना चाहेंगे, फिर डगमग नहीं होंगे, क्योंकि इतना मतलब परमात्मा ज्ञान सुना देंगे, ज्ञान में रंग देंगे, विश्वास है तभी नहीं डगमग होंगे। बराबर। ब्रह्मा महेश विष्णु आकर भी इस भगत को डगमग करने की कोशिश करेंगे, डगमग नहीं होंगे। कब नहीं डगमग होंगे? परमात्मा आप क्या उनके मर्ज संशय नाग सारे संशय में, हाँ तब सुरत पूरे गुरु में ला ली। जब उसकी सुरती पूरे गुरु में ला ली ना, और प्रवचन की मेवा खा के उसकी संशय मर जाएगा, संशय आ गया था, फुसफुस करेगा आ गया ना, वो ऐसे डंक मारेंगे वो, और डंक मारेंगे तो हम देखेंगे कहाँ पर डंक मारेंगे। और संशय ने डंक मारा तभी हम देख रहे हैं, और संशय ने डंक कैसे मारेंगे फिर। इसलिए हमारे गुरुदेव के ज्ञान कर इतना विश्वास बने, ऐसा प्रेम भगवान में बने हमारा कि संशय नाम की चीज उत्पन्न नहीं आओ नाक मारने एक क्यों आई क्यों, कहीं ना कहीं हमें कमजोरी है। गुरुदेव भगवान के ऊपर हमारी कमजोरी है, सत्य के ऊपर हम लोग अभी तक उसमें विश्वास नहीं है। वो संशय मिटने के बाद भी प्रेम बढ़ता है, वो संशय में ही रहेगा, संशय में रहेगा। तो नाक को देते ना, क्या बोलते हो, जड़ी बूटी हो। हाँ ये परमात्मा ने बताई है जड़ी बूटी मंत्र जो है, ये मंत्र जो है ना, ये जड़ी बूटी नहीं हो रहे ना, संशय कर रहा है तो उसको जड़ी बूटी देना, चुपचाप हो जाएगा, फिर वो चुप हो जाता है, और फिर वो उसके चक्कर आने चालू हो जाते हैं। वो मन को मंत्र पे लगा दो, हाँ वही ना, ये संशय आती है ना, तो ये मंत्र चालू करो, उसके नाक में बूटी जाती है तो चक्कर खाता है, वहीं पर गिर जाता है। फिर उसके ऊपर तो क्या पता है परमात्मा ने नेवला क्या करता है, उसके ऊपर बैठ के उसकी मुंडी काट के उसको मार देता है। वैसे ऐसी कुछ हो रहा है ना, हमारे बार बार शंका हो रही है, बैठ के अपने मंत्र करने की परमात्मा दी है ये जड़ी बूटी, ये तो काल है, हम लोग को तो ये जीत पाएंगे इससे। वो खाली बैठते तो फिर वो शैतान का घर हो गया, आज अपनी मन की कल्पना चालू कर देते हैं। जो ऐसे जो है ये मन से जीत सकते हैं, ये सकते हो तो परमात्मा ही कर रहा है। बार बार उसके ऊपर विचार करेगा, उसको ड्यूटी पे लगा दे, अपने किसी काम में लगा दे, नाम में लगा दे, कोई भी उसको काम लगा दे। आगे क्या बताया परमात्मा ने, सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, उनके शरण लागे हो लागे, नर उनके शरण लागे हो लागे, जिनकी सुधी तलने डाली। इसमें परमात्मा क्या बताया, सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगातु, क्या है एक से एक अगातु, नर उनकी शरण लाभ जिसकी झुके तले ने डाली। परमात्मा क्या उस भगत के पास जा जो अधीन है, अधीन वो क्या है आधीन भगत है। मैं जो आधीन भगत है ना, उसके पास क्या है, वो परमात्मा का खजीना है। परमात्मा बोलते हैं ना, आती आधीन दीन वो प्राणी तब ये कही अकत कहानी। जो आधीन होता है ना, उसके पास क्या होती है, वो अधिकारी बनता है वो ज्ञान देने का। जो आधीन भगत है ना, उस भगत को क्या होता है, वो आधीन भगत को उस ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा क्या बोल रहा है, तुमको ज्ञान भी लेना है, किसी भगत के पास भी जाना है ना,
उस भगत के पास जाओ जो आधीन भगत है। अधीन भगत। वो आधीन भगत के पास तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अभिमान भगत के पास क्या मिलेगा तुम्हें? राग द्वेष मिलेगा। राग द्वेष अज्ञान। जो अभिमान है तो राग द्वेष है उसके पास। अभिमान के चलते तो बढ़ता है ना। तो उसका अभिमान क्यों है? उसकी इच्छा बहुत है। इच्छा की उसकी इच्छा बहुत, इसलिए इसके पास क्या है? राग द्वेष है और इच्छा उसका कर अभिमान है। इच्छा वो खुद को करता माने बैठा है इसलिए। इसी प्रकार परमात्मा क्या बोल रहे हो? सत्संग में बूढ़े साधु है ना, जो अभिमान उसके अंदर क्या है? ये अधीन ही है। उसके बस भगत के अंदर अधीन है। उस भगत की शरण लाओ, उसके जाकर उसकी बैठ कर चर्चा करो, तब जाकर तुम्हें कुछ मिलेगा, वो समझ में आएगा। इसमें जो अभी परमात्मा ने जो बताया ना, जो अपने जो इसके बारे में, सतलोक में कैसे कैसे क्या क्या होता है। सतलोक में परिवार की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, जब हम कैसी आस्था लगानी पड़ती है, जब यहाँ से चलने जाएंगे सतलोक में, तो कैसी आस्था लगाएंगे तब अपने सतलोक में चले जाएंगे। हाँ, अपने सतलोक में जहाँ पर अपने पहले से स्थान था उस सतलोक में जाएंगे, मूल स्थान में। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे होंगे, तो ये हम पहले यहाँ जन्म में तो ही औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। हम क्या कहते हैं? हम जन्मे यहाँ, हम जन्म होने से परिवार बनाना। जन्मे तभी तो परिवार बना। यहाँ पर जन्मे तभी तो परिवार बना। हमने जन्म लिया, माता पिता आगे आगे नहीं आगे। जन्म लेने के बाद माता पिता होंगे, जन्म नहीं होगा तो माता पिता कहाँ से आएंगे? ये परिवार बन गया माता पिता का। और उसके बाद क्या होता है? फिर आगे सुनिए। इस प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नीचे हमें कोई परिवार ना। ये वाली आस्था करो, सतलोक में हमें नहीं कोई चाहिए परिवार। ऐसी आस्था करोगे वहां पर जन्म नहीं होगा तुम्हारा फिर। म्हणजे आपण असं म्हटलं तर म्हणजे आम्हाला आमचं कोण परिवार नाही पाहिजे, आम्हाला फक्त परमात्मा पर चाहिए हम लोग बस। तसं मग परिवार आमचं बनत नाही का? नहीं, पर जन्म नहीं होगा फिर बाद में। नहीं तो जो भगत सोचेगा मुझे परिवार चाहिए, मेरे माता पिता चाहिए, मुझे वहाँ चाहिए, संतान संपत्ति चाहिए, वो फिर जन्म होगा ही होगा उसका। परिवार मांगे तो जन्म, परिवार मांगेगा तो जन्म करेगा, देगा भगवान। असं आलं नाही म्हणत, पर ती हमारा परिवारच परमात्मा है ना। आई भी, माता भी, पिता भी, सब कुछ तो भगवान ही है, सब कुछ। नहीं, भगवान को छोड़कर अलग परिवार मांगोगे तो जन्म देना पड़ेगा भगवान को। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? दृढ़ आस्था बनाओ तुम, सतलोक में कोई हम लोग को परिवार नहीं चाहिए। ये दृढ़ आस्था बोल रहे, परमात्मा कितना बड़ा संकेत कर रहे हैं इसमें। दृढ़ आस्था बनाओ, सतलोक में कोई हमें परिवार नहीं चाहिए। परमात्मा के सत्संग बोले हैं, परमात्मा चरण मांग लिए तो सब कुछ मांगते। चरण चाहिए, परमात्मा चरण में रहना। परमात्मा आप कहीं भी रखो मालिक, आपके पास रखो, आपकी जगह पे रखो, मगर आपके चरण ले लिए, परमात्मा चरण कमल मांग लिए तो सब कुछ हो गया, फिर उसी में आ गए। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं ना इसमें, तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात जीव कभी संसार में आता ही नहीं है। संसार में नहीं आता, नहीं आए। इसलिए इसके अंदर ऐसी गुण से छुपा के रखे परमात्मा ने। परिवार मेरे बच्चे क्या, परमात्मा बोल रहे हैं सत्संग में बोल रहे हैं, मेरे बच्चे अभी संकेत को समझने लग गए, संकेत समझने लग गए, उस लोक में जाने का तैयार हो रहे। तभी तो वो क्या होगा? तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान होने के बाद क्या होगा? परमात्मा ने सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पटाओ, जो आदि अमर स्थान है। जो आदि अमर स्थान है उसका कभी नाश में नहीं आता, और कभी सृष्टि नष्ट नहीं हुई उसकी। जो सृष्टि है उसका नाश होगा, इसी तरह जो लोक है ना परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। उस लोक में परमात्मा क्या बोल रहे हैं? उस लोक में चलो। हम जो हम सोचेंगे वो संत रामपाल जी भगवान या तो बोला कि बाबा यहाँ पर ऐसा है, ये असंग ब्रह्मांड तो नाश नहीं होंगे, ऊपर के असंग ब्रह्मांड जो है नाश नहीं होंगे, 21 ब्रह्मांड 7 संग ब्रह्मांड नाश होंगे। लेकिन भगवान ने लिखा हुआ पुस्तक में देखो, कबीर सागर में परमात्मा स्पष्ट बोल दिया। जो तीसरा जो महाप्रलय है उसमें बोल दिया परमात्मा ने, 21 ब्रह्मांड हो गया, 7 संग ब्रह्मांड हो गया, असंख्य और अन्य असंख्य ब्रह्मांड सारे नाश में होंगे और धुंधुकार मचेगा। धुंधुकार हो जाएगा। फिर बाद में परमात्मा क्या करेगा?
वो अच्छी को निमित्त बना के फिर रचना करेगा बोलते हैं, वो खुद ही रचना करता है, खेल उन्हीं के रहते सारे, वो सारे ब्रह्मांड नाश हो जाएंगे, असंग ब्रह्मांड धुंधुकार मचेगा। और इसमें मतलब धुंधुकार आना बीते जाते हैं कागज जा दिन थे हम तकत का वासा जा दिन थे हम तक तक हवा सा तन के पाजी सेव था, तो कुछ भी नहीं था, धुंधुकार था उस टाइम, कुछ भी कुछ ब्रह्मांड नहीं था, तब हम भगवान के तक में थे। और असली सतलोक जहाँ पर परमात्मा बैठते हैं और हम वहां पर आत्म रूप में थे, उस लोक में हम थे। फिर बाद में 4 लोग रचे गए, बाद में ये रोज रचे गए। ये धुंधुकार क्या होता है वो जीव? धुंधुकार मतलब अंधेरा, अंधेरा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, धुंधुकार था। अब इसमें बता रहे हैं परमात्मा जब यहाँ पे जन्मे तभी तो आपका परिवार बना, और उसमें परमात्मा बता रहे हैं अमर करूँ सब लोग पठाऊं ताते बंदी छोड़ कर, वहाँ पे जिसको लेके जाना रहेगा उसको परमात्मा यहीं से अमर करके लेके जाएंगे। जो परिवार चाहेगा इसमें अमर करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट जन्म देगा। जाओ जन्म जो फिर जन्म परिवार करो करते हुए जन्म होते परिवार आएगा, माता पिता आ गए, पूरा धन संपत्ति आ जाएगा, फिर रहो उधर अपना। अरे परिवार को क्या चाहिए फिर? हाँ, वही। घर चाहिए, मकान चाहिए ना, हाँ, खेत संपत्ति चाहिए, अरे परमात्मा बच्चे नहीं चाहिए, बीवी नहीं चाहिए, फिर परिवार फिर पकड़े साल हो गया, गुड़िया वाला गुड़िया खेल वाला। चलो खेल खेला हो जाएगा। भगवान बोल रहे गुड़िया खेल जन्म गवाया लाया नहीं विचार, ये पॉइंट बता रहे परमात्मा ने। कहा फिर ज्ञान को क्या समझ लिया? तो इतना समझ ले ब्रह्मा महेश विष्णु इनके माता पिता ये हैं, अरे काल ज्योतिरंजन से ये है, और गुरुदेव भगवान को भगवान मानना पड़ेगा, ये समझ लिया बस खाली। जो उस लोक के जाने के लिए बार इसी में खोज करो, तुम खोज करो तभी मिलूंगा मैं तुमने क्या किया है? ऐसे बिखर दिए ये ज्ञान, इसके अंदर जो चुन के तुम सच में कि मेरा ज्ञानी है ना, जो विवेक है, इसके जो चुन के लेगा, वो चुन के लेगा और जो अपने सब चलेगा। भगवान ने वो चुन के दिए ज्ञानी है। सारा हम लोग को क्या किया है, जो जड़ी बूटी रहती है ना, ये जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये जड़ी बूटी है। ये क्या है? जंगल है ये, इसमें जड़ी बूटी थी, हम लोग को नहीं पता थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसमें से जड़ी बूटी निकालकर एक पुस्तक में पहचान बनी। हाँ, पुस्तक मिली, उसको पहचान बना दी, जड़ी बूटी बना दी। मैं ऐसी अपना जड़ी बूटी है, अपना सत्संग हो गया, अपने बुक हो गया, परमात्मा लिखे हुए जड़ी बूटी, परमात्मा की जड़ी बूटी खाओ, परमात्मा बोल दिया। इसी प्रकार हम लोग परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर जो तत्व ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है, तो इसको क्या करो, ज्ञान समझ। तुम डॉक्टर बना दिया तुमको, ये तुमको क्या ये ज्ञान दे डॉक्टर बना दिया, अब तुम खुद इसके अंदर क्या करो, अंदर खोजो, अंदर खोज करो, इसके अंदर खोजी हो तो मिल जाऊंगा मैं। तो खोज ही करने का तैयार नहीं है, आयता है क्या बोलते हैं ना, मलाई खाने के लिए बैठे हो, आयती मलाई है, वो खाने के लिए बैठे हैं, खोज करने का तैयार नहीं है। दूध के ऊपर की मलाई, दूध के ऊपर ये मक्खन नहीं चाहिए, बस मलाई। हाँ, इसके अंदर खोजना नहीं चाहते हैं, उसके ऊपर चलना चाहते हैं बस। वो वहीं पे संतुष्ट हो गए ना, वो काय को आगे जाएंगे। हाँ, काय को आगे जाएंगे, वो इतना पर्याप्त है, अभी ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना पर्याप्त, बस जो चाहिए था हमको ना, सिर्फ एक बार मिल गया। उनकी इच्छा के अनुसार वो है सब। हाँ, तो उनको चाहिए था ना, यहाँ पर जो मांगते थे उससे कई गुना बड़ा मिल गया उनको ना, बड़ा मिल गया। वो बड़ा मिलने के बाद वो ऊपर वाले की सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। बाद में जब ऊपर वाला हम लोग को जो चाहिए था मिल गया ना, ऊपर वाला भगवान मिले ना मिले, उसका लेकिन हम लोग को जो सुख चाहिए था वो तो मिल रहा है, मिल गया, बस वही चाहिए। हमने क्या चाहिए बोलते, परमात्मा ने क्या बोलते, हम लोग को जन्म मृत्यु नहीं चाहिए बोलते, बस भगवान ने बोले जन्म मृत्यु नहीं, वहाँ पर परिवार रहेगा तुम्हारा। चलो, फिर इस आस से इन्हें क्या किया, सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। इनको पहले से बता देगा परमात्मा, आना भी लोग में जाएंगे, वहां पर जाएंगे, एक परिवार में रहेंगे। वो कोई नहीं जाएगा, वो तो बोले एक परिवार में कैसे रहेंगे, अपना अलग अलग रहना, अलग अलग रहना मांगता है, हाँ, अलग अलग रहना मांगता है, अलग अलग रहता बहुत अच्छा रहता है, ऐसे बोलेगा तो वो क्या करेगा, ऐसे ज्ञान ज्ञान अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं ज्ञान, वो रिजेक्ट कर देगा। परमात्मा में ऐसे किया है, भाई बाप है हमारा, इसकी सब काम हमें क्या चाहिए ना वो पता रहता है, ऐसा भी डाल के हम लोग देता है, इसको इस लालच में आगे आ जाए मेरे पास। ये तो नहीं पड़ा, हम ऐसे भक्ति करता करता फिर आगे समझ लेगा, एक दिन में समझ लेगा, 2 दिन में समझ लेगा, कितने जन्मों में समझ लेगा, समझेगा, आना पड़ेगा। बोलते हैं कि अलग अलग माल खाली है माँ अभी तक। परमात्मा बता रहे ना, जो खोजे सो है दरबानी, जिसने खोज लिया उसको मिल गया मिल परमात्मा। गया,
खोजे सो है दरबानी, बराबर। जो खोजेगा तो उसी को मिलेगा। दरबार में जाएगा। इच्छा के कारण तो सबसे बड़ी चीज हो रहती है, इसी में फंसे पड़े हैं सब। एक वाणी बहुत बड़ी इच्छा है। वस्तु खोजे का किस्मत लागे हाथ, और रास्ते में सदगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। परमात्मा ने ज्ञान रूपी दीपक हाँ, फिर इसी तरह हम लोग भगवान को खोजने के लिए बोल रहे हैं, हम खोजना छोड़ दिया है, फिर बोलते बार बार अरबों में हंस हमारा हुए रे बोलते, फिर हम खोजना तो बंद कर दिया, उसके ऊपर स्थित हो गए। 8 अरब की आबादी में इतने भगवान को भगवान मानना मतलब भगवान को गुरुदेव भगवान की तस्वीर रखकर उसको आरती करके उसको भोग लगा के उसको भगवान मानना नहीं, हृदय से मानना। तो हर घट में भगवान को भगवान मानना पड़ेगा, तब गुरुदेव भगवान को भगवान मान लिया हमने, प्रसन्न होंगे परमात्मा, तब प्रसन्न होंगे ना। और सच में ये मुझे मान रहा है, किसने बताया परमात्मा ने? जब ये श्री कृष्ण और अर्जुन इस तरफ कहा पर मोर ध्वज के पास जा रहे थे, तो साधु का रूप बनाकर श्री कृष्ण क्या किया? अपने सिद्धि शक्ति शेर बनाया, है ना? अपने सिद्धि शक्ति से शेर बनाया। परमात्मा क्या क्या कहा? वो शेर कौन था? स्वयं परमात्मा वही थे, स्वयं परमात्मा शेर थे। सिद्धि वो मतलब शक्ति वही परमात्मा ही है, शक्ति परमात्मा हो गए ना। और बता रहा था जिसको ये पता चल गया शेर कौन है, वो जिसको इस समझ में आ जाएगा उसकी पीएचडी हो जाएगी। जिसको ये पता चल गया वो शेर कौन है तो उसकी पीएचडी हो जाएगी। और सबको भगवान ने बता दिया ना, वो शेर परमात्मा था, पीएचडी बनी सकती है? नहीं बनी ना। क्यों नहीं बनी? ज्ञान योग नहीं मिला। अब मूल जड़ी पता नहीं चलेगा तो कैसे फिर वो ऊपर का पता चलेगा? उसको नहीं चलेगा ना। इसलिए मूल जड़ जो क्या है ना उस पता चल जाएगा। इसकी सब बुद्धि जाकर सपनों में अलग अलग रहने की है, तो वो कैसे समझ में आएगा? फिर नहीं समझ में आएगा। करता कबीर करता एक है, दो जाना का नहीं समझ। जब ये समझ में आ जाएगा तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाती है। हाँ, ये तो एकदम पक्का है बुद्धि। अब जैसे इच्छा इतना बढ़ गई है, जैसे यहाँ पे एक पिता के 4-5 लड़के हैं, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। सब लोग मतलब सोचते हैं अलग हो जाए, अलग अपना कमाएं खाएं, अपना अलग से इच्छा करके सोचे एक में ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, अलग हो जाएंगे, अपना बनाएंगे, रहेंगे, इतना इतना ऐसे ऐश करेंगे। तो वैसे ही दास की भी जिज्ञासा यही थी ना भगत जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि कैसा क्या है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ये बता रहे परिवार, फिर वहाँ पर कैसा क्या अपना अस्तित्व है, तो फिर आपको समझ में आ गया ना क्या है ये। भगत जी यहाँ पर परिवार छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ रहे हो? भगवान प्राप्ति के लिए। भगवान प्राप्ति के लिए। भगवान प्राप्ति के लिए परिवार छोड़ रहे हो और बोल रहे हो वापस परिवार दे भगवान। क्या बुद्धि है? विचार कर लो। हमारे क्या बुद्धि है? हम यहाँ पर परिवार को परमात्मा बोल रहे हैं, ये सब जितने तुम्हारे पास एक काल है तो इनके साथ रहो, लेकिन हृदय से इनके साथ नहीं। हृदय के अंदर बस भगवान को रखो, लेकिन इनके साथ अपना जो नियम है, तुमके जो दिया है ना ड्यूटी करो। हाँ, ड्यूटी करो, वो करना पड़ेगा। हाँ, और प्रेम से सबके साथ प्रेम भाव से रहो। ये जो प्रेम नहीं कर सकते, जो भक्ति भगवान को हृदय में रखेंगे ना, उससे सबके साथ प्रेम से रह सकते हैं। और जब हम लोग इनके ऊपर हमारा प्रेम रहेगा ना, तो बार बार झगड़ा होगा इनके साथ, झगड़ा होगा। और भगवान के ऊपर प्रेम होगा तो इनके साथ प्रेम से रहेंगे। देख लो इनसे प्रेम करना क्या है? भगवान से प्रेम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे तो अपने आप सब सही कर लेंगे। यही तो खेल है सबसे बड़ा मालिक की। परमात्मा और प्रेम झाल्यावर सगळं येतं, आपण प्रेम दिसणार नाही तर यहाँ के परिवार छोड़ के वहाँ पे परिवार चाहेंगे, और यहाँ की सोना छोड़ के वहाँ के सोने के महल है। क्या है पर ऐसा परमात्मा डायरेक्ट देते तो कोई जाने का भी इच्छुक नहीं बनता ना फिर वो, इसलिए परमात्मा ने धीरे धीरे ये रास्ता दिया है, लालच देते हैं, लालच दिया है। ये परमात्मा क्या करते हैं? संकेत छोड़ देते हैं, और जो संकेत भी को छोड़ पकड़ देते हैं। पकड़ने लायक बन जाता है तो पकड़ के आगे बढ़ जाता है। नहीं पकड़ रहा तो अभी तो उसकी बुद्धि थोड़ी ये है छोटी, जो आएगा अभ्यास करेगा तो करता रहेगा ना, तो उसकी रिजल्ट जैसे कि अभ्यास करते करते आगे को बढ़ेगा, परीक्षा होते 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 तब उसको समझ में आएगा हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, तब जाके उसकी बुद्धि स्थिर पर आएगी, स्थिर हो जाएगी, तब बुद्धि होगी स्थिर, तब तो स्थिर नहीं हो सकती। इच्छा तब स्थिर कैसे हो सकती है? चर्चा कल ही हुई थी। और जिस भगत को संकेत में समझ में आने लगा वही परमात्मा पहुंच जाएगा। शब्द सैन सदगुरु की पहचानी, वो पाया अटल सुहाग, अटल सुहाग सदा हमेशा के लिए। जैसे बताया कि आज तक कोई सतलोक नहीं गया असली वाले, नकली में भी नहीं गया, नकली में जाएंगे कहाँ से? सतलोक असली वाले तो गए नहीं। अरे जो गुरु जिसमें बता रहे हैं ना कि
कि बस सतलोक में जन्म ना हो ऐसा इच्छा रखो आगे जो चल रहा है तो ऐसे सतलोक जेल है, सतलोक का जेल है, तो जन्म यही पे होगा, वहाँ वो वाले सतलोक में नहीं होगा ऊपर वाले। नहीं, मेरा मतलब वो परमात्मा ने जेल में रखा क्यों है? गलती के चलते रखा है। मतलब गलती सुधराएगा नहीं तो वो लेके जाएगा वापस, नहीं ले जाएंगे परमात्मा, नहीं ले जाएंगे। जिस गलती के लिए भगवान ने भेजा है गलती सुधार के आ जाओ, फिर गलती सुधरी नहीं। फिर कहाँ ले जाएंगे परमात्मा? मिनी सतुलोक में बैठा देंगे, वापिस फेंक देंगे कि जन्म। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं ना, ये जो नानक देव है बड़े सचे वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रो रहे वहाँ पर बैठ के, हमने बहुत गलती कर दी, हमने ज्ञान को नहीं समझा, ज्ञान को नहीं समझा हमने। वहाँ पे याद आती है, यहाँ पे त्रिकोण में मारा फिर बोल बुरा है। परमात्मा भगत जी ये भी तो बता दिए कि जब तक आपको चाहे करोड़ जन्म हो चाहे लाख जन्म हो, जब तक आपको निर्गुण का उपसना नहीं मिलेगा, मतलब निर्गुण का आपको जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक जो चाहे कितना जन्म देना पड़े परमात्मा देंगे आपको, मगर वो आप मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे, आपको जन्म ही जन्म मिलते रहेगा। फिर जाके जब आप तेरा मेरा तरोर राम देवानंद उसके लागे एक अमर के अंदर मुझे दे दिया अमर सुहाग मेरी जोत गगन में बाली। ये जो बताया परमात्मा है उसको अमर कर लग गया, जो एक तरोर राम देवानंद उसके लागे एक अमर के अंदर मुझे दे दिया अमर सुहाग। हम लोगों ने क्या दिया? परमात्मा ने ये सुहाग दे दिया, अमर सुहाग हम लोग को दे दिया। क्या हुआ? जोत गगन में बाली। तो उस भगत की वो सतलोक में है ना, जब वो अमर लोक की समझ में आएगा, जो परमात्मा जो सुहाग को पकड़ेगा उसने, हम लोग को क्या दिया भगवान ने? अमर सुहाग दिया ना। जो भक्त अमर सुहाग को पकड़ेगा तब उसकी क्या होगी? जोत गगन में बाली। उसकी परमात्मा बोलते हैं उसकी क्या होगी? वहां पर जोत जल रही है। जो भगत उस लोक में सतलोक में जाने के लिए तैयार हो गया ना, तो उस भगत की जोत जल रही है वहां पर। ये भगत आएगा भी, जिस भगत सच में जाने के लिए तैयार हुआ उसकी जोत जल रही है वहां पर, तब जाएगा वो भगत क्या होगा? उस लोक में चला जाएगा। जोत मतलब वहां पर सतलोक में परमात्मा जोत का इसका परमात्मा अपने ना आस लग गई, वो आस लग गई उस लोक में जाने की, उसमें जोत चालू होगी। उसके धीरे धीरे वो क्या होगा? जैसे कि नहीं होते पक्षी जो रहता है, पक्षी कैसी कसम रहती है, बार बार उधर ही जिसका ये रहता है कुडुर पक्षी, कुडुर पक्षी जा, उसका इसी तरह उसकी उस सुरती उधर रहती है, लेकिन सब उसका क्या जा रहा है? उस सुरती के अंदर उसका प्रेम जा रहा है, उसके अंदर उसका प्रेम से बच्चे उत्पन्न हो रहे। इसी प्रकार हमारे जो है ना, ऐसे उस लोक में जाने के लिए या तड़प बनेगी तो उसकी जोत लग रही है वहाँ पर। ये आत्मा क्या होने लगी? यहाँ पर आने वाली है। प्रेम बनेगा ना परमात्मा, परमात्मा फिर सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक ने जानी, जाके रमेश दास के भाग मिले सार शब्द की थाली। इसमें क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग की अमर कहानी। अब सत्संग ही तो अमर है, बिल्कुल सत्संग ही तो हमारे अमर है, लेकिन इसमें जो अमर कहानी बता रहे परमात्मा, सत्संग में से एक अमर कहानी है। अमर कहानी उसके अंदर अमर कहानी है विशेष ज्ञान सत्संग की। हाँ, विशेष ज्ञान बिरले संत विवेक ही नहीं जाने। इसमें यही बताया जा रहा है सत्संग की एक अमर कहानी है। तो कौन समझ पाएगा? वो जिसके ऊपर परमात्मा की रजा होगी, और जो भगत तड़प करके अपने भगवान पर जाना चाहेगा, तो उस भगत चक्षु मतलब क्या है? ज्ञान योग खुला जाएगा, तब उसको समझ पाएगा। कौन खोलेगा ज्ञान योग? भगवान तो खोलेगा। जीवों की क्या औकात है समझ पाएंगे? ना। जो मेन उस सत्संग की अमर कहानी क्या समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा। अमर कहानी मतलब वो कभी भी नाश नहीं आएगी, वो वाली अमर कहानी है। वो अमर कहानी तो पकड़ो, उस लोग की अमर कहानी, तो वो लोग ही अमर है, उसकी कहानी भी अमर ही रहेगी ना। कोई बिरला संत होगा